नमस्कार भाई सभी को। आज की वीडियो में इस में हम कवर करें कुछ हरियाणा जीके के और कुछ इंडिया जीके के। और ये जो भी सारे क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप सी का ग्रुप 57 का पेपर था ये। ठीक है, पिछली बार हुआ था जो सीईटी में ग्रुप 57 का पेपर था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं भाई। ठीक है भाई। तो इसमें हरियाणा जीके भी और इंडिया जीके भी मिक्स क्वेश्चन है। तो देखो भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है, ये है भाई पश्चिमी यमुना नहर है, हरियाणा में सबसे बड़ी नहर है। ठीक है भाई। और सबसे छोटी नहर की बात करें तो ये है भिवानी नहर। और भाखड़ा प्रणाली के तहत कितनी नहरें आती हैं, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो इसमें बतानी है भाई 521 नहरें आएंगी भाई। ठीक है, 521 नहर भाखड़ा प्रणाली के, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और IIIT ये कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? IIT हरियाणा में कहाँ पे है? IIIT, ये IIT नहीं है और ना ही ITI है, ये है IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको स्थापित किया गया भाई सोनीपत में। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, तो पहली महिला विद्यालय, पहला महिला विद्यालय ये कहाँ पे था भाई? ये भाई 2006 में सोनीपत में बनाया गया था, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां सोनीपत। ठीक है भाई। और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी सोनीपत में बना था, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल, डी क्रस्ट बोल देते हैं भाई जिसको। अब देखो इंटरनेशनल मसाला मंडी, ये भी भाई सोनीपत में है। ठीक है भाई, सोनीपत में है इंटरनेशनल मसाला मंडी। ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना दो, जैसे कि जो सोनीपत वाले इंसान है, सोनीपत वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही मसाला है। ठीक है, रंगीन ज़िंदगी है उनकी, मसालेदार है। ठीक है, फीकी ज़िंदगी नहीं जीते सोनीपत वाले, मसाले वाली ज़िंदगी है। तो फल, इंटरनेशनल फल प्लस सब्जी मंडी, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मसाला मंडी है ना वो सोनीपत में, फल सब्जी मंडी ये भी सोनीपत में है, क्योंकि सोनीपत के लोग हैं भाई बढ़िया फल सब्जी खावे हैं, बढ़िया सही दही बनावे हैं। ठीक है। बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता मतलब बनारसी दास गुप्ता, और गुप्ता मतलब तुम्हें पता ही है भाई बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया मल्टी टैलेंटेड होया करे। ठीक है भाई, दिमाग से खेलता है बढ़िया। ठीक है, अब दिमाग से ये बढ़िया इतना खेला, CM भी बन गया, डिप्टी CM भी बन गया और स्पीकर भी बन गया। इन तीनों पोस्टों पे काम कर रखा है भाई साहब। यहाँ पे एक सरकारी नौकरी नहीं ले पाते लोग, और इन्होंने तीन तीन इतने बड़े बड़े सरकारी पद संभाले हैं अपने आप। CM भी रहे, डिप्टी CM भी रहे। ठीक है, और स्पीकर भी रहे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? भिवानी से, बी से बीडी और बी से भिवानी। ठीक है भाई। तो गुप्ता जी भिवानी में बैठ कर बीड़ी पिया करते। ठीक है भाई। और इतना ही टैलेंट नहीं, इनमें और भी टैलेंट था। क्या था? इन्होंने अपना अखबार भी प्रकाशित किया था, हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर, हरियाणा केसरी न्यूज़पेपर। देख लो भाई, चार चार काम किए थे, स्पीकर भी बना, डिप्टी CM भी और CM भी, और अखबार भी छाप दिया। ठीक है भाई, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े तीन कारनामे कर दिए तो अखबार में तो छपनी थी ये बात। तो आगे देखो भाई, हुमायूं मस्जिद, या हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। फतेहाबाद हिसार के पास है। ठीक है भाई, फतेहाबाद हिसार का हिस्सा हुआ करता था एक टाइम पे। अब पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई हरियाणा में? अगर पूछे तो बताना। 5 पुलिस कमिश्नरी हैं भाई। ठीक है, और पुलिस रेंज कितनी है भाई? मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका था, ट्रिक सहित बता चुका था। ठीक है, तो वे भी 5 हैं। ठीक है, और पुलिस जिले पूछे तो बताना 22, तो यही नॉर्मल जिले जो अपने हरियाणा के, प्लस 3 और ऐड कर देना उसमें। ठीक है, 3 और ऐड कर देना। मानेसर, एक डबवाली है सिरसा का, और एक हांसी है, हांसी पुलिस जिला। ठीक है भाई, तो 25 हैं भाई टोटल पुलिस जिले। अब देखो, एक ये उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था, उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर थी, और वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है कि अगर भारत रत्न मिलता है किसी को, और 100वें अमेंडमेंट की संशोधन की बात की जाए तो। अब देखो, जो प्रणब मुखर्जी थे ना, पहले इंडिया के प्रेसिडेंट रहा करते थे, थे पहले। ठीक है, पहले का मतलब फर्स्ट नहीं, फॉर्मर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी ने 100वां अमेंडमेंट था ना, जो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री का अमेंडमेंट था, संशोधन था, इसके तहत बनाई गई है इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री। तो उस पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, किसने? प्रणब मुखर्जी जी ने। ठीक है भाई, प्रणब मुखर्जी जी, 2 बार जी लगा इनके पीछे। ठीक है, बट कोई बात नहीं भाई, इज्जत इतनी करते हैं, सम्मान इतना करते हैं इंसान का। इंसान हो या कोई बिस्किट हो, पार्ले के पीछे भी जी लगा देते हैं हम तो, ये तो फिर भी प्रेसिडेंट है।
तो आगे भाई देखो 2019 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था भाई, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया बच्चों, राजघाट गुरुद्वारा। अब ये राजघाट गुरुद्वारा है, ये कहाँ पे है भाई राजघाट गुरुद्वारा, ये है कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र में है ये राजघाट गुरुद्वारा। अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, राजघाट गुरुद्वारा की, कि राजघाट मतलब राज, राज कौन करेगा, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध को जीतेगा, ठीक है, जीतने वाला ही राज करेगा। अब गोड़िये मठ, ये भी भाई कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, गोड़िये मठ, क्योंकि अब इसकी ट्रिक देखो, गोड़िये, गोड़िया मतलब गोड, गोड कहाँ पे थे भाई, हमने कृष्ण भगवान, कृष्ण गोड, कृष्णा गोड, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा कहाँ पे थे, कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ, ये कहाँ पे भाई प्राची तीर्थ, ये है भाई अपना कुरुक्षेत्र में है प्राची तीर्थ, ठीक है भाई, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। अब आगे देखो, बाबा लक्ष्मण गिरी ने जीवित समाधि कहाँ ली भाई, जीते जी समाधि ले ली इस बाबा ने, तो इस बाबा का नाम क्या है, लक्ष्मण गिरी ने, ठीक है। और कहाँ पे भाई, वाल्मीकि आश्रम में ली थी, ठीक है। अब देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण एक किसका कैरेक्टर था, लक्ष्मण भगवान थे जो, वो थे रामायण के, और रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण गिरी ने समाधि ली। और ये वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो ये पूछे तो कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। अब देखो भाई हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है भाई, वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट, ठीक है भाई। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इंडिया जी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, पारादीप उड़ीसा में। अब इसकी ट्रिक बना लो, पारादीप, पारादीप का मतलब बना लो प्यारा दीप, ठीक है, प्यारा दीप, ठीक है। और प्यारा दीप, अगर तुम दीप को प्यारा कहोगे, अगर दीप नाम के लड़के को तुम प्यारा कहोगे तो वो हवा में उड़ने लगेगा, उड़ने से बना लिया उड़ीसा, ठीक है। अगर तुम दीप को पारा कहोगे, प्यारा कहोगे, दीप को प्यारा कहोगे तो वो उड़ने लगेगा हवा में, ठीक है, उसकी तारीफ कर दोगे तो आगे देखो भाई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है भाई, सॉरी, आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है, ये है भाई विशाखापट्टनम, ठीक है भाई, विशाखापट्टनम है। अब इसकी ट्रिक यही बनेगी, आंध्र, आंध्र का मतलब अंधा, ठीक है। विशाखा, विशाखा नाम की कोई लड़की है, पट्टनम का मतलब पटा लिया, अंधे लड़के ने, किसी अंधे ने विशाखा नाम की लड़की को पटा लिया, ठीक है भाई। तो 1923 में इंडिया में पहली बार रेडियो स्टेशन बनाया गया था। 1923 में इंडिया का जो पहला रेडियो स्टेशन था वो कहाँ पे बना था भाई, वो बॉम्बे में बना था। बॉम्बे को मुंबई कहते हैं आज की डेट में। तो अब इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि बॉम्बे में क्या थी भाई, फिल्म सिटी थी, ठीक है। जो भी एंटरटेनमेंट का सौदा पानी था ना भाई, सारा बॉम्बे में था, ठीक है। सारा जुगाड़ एंटरटेनमेंट का बॉम्बे में था, मुंबई में, ठीक है। तो रेडियो का जो भी जुगाड़ वहाँ से हुआ, ठीक है। फिर बाद में 1936 में, मतलब कि 13 साल बाद, 1923 के 13 साल बाद इसका नाम धर दिया AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। तो 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद, मतलब, तो इसका नाम रख दिया आकाशवाणी, ठीक है भाई। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है मैंने आपको, ठीक है। पूछा सिर्फ ये 18वां गया था, 19वां 20वां अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया मैंने, ताकि अगर कोई इससे मिलता जुलता आए तो आपको चक्कर ना आए, ठीक है, तो आप टिक लगा पाओ। तो आगे देखो भाई हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, अब देखो, तुमने एक अर्थ का जो स्फेरिकल डाइग्राम है वो देखा होगा, ग्लोब देखा होगा तुमने, अर्थ का मॉडल होता है एक छोटा, उसे कहते हैं ग्लोब, ठीक है भाई। अब ग्लोब में तुमने देखा होगा कि इक्वेटर है, एक 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और 23 डिग्री नॉर्थ है, उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। कैप्रिकॉर्न को हिंदी में भाई मुझे नहीं पता भाई, याद नहीं आ रहा मुझे अभी क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। 23 डिग्री पे नीचे की तरफ बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 23 डिग्री पे 23.5, सॉरी 23.5, 23 नहीं 23.5 पे, और 23.5 पे ऊपर बात करें, नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23 डिग्री साउथ करें तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और थोड़ा 23 डिग्री के अलावा 30 के ऊपर, 30 डिग्री पे बात करें, 30 डिग्री नॉर्थ पे बात करें, और 30 डिग्री साउथ पे बात करें, तो वहाँ पे उस लैटिट्यूड को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। और वहाँ पे उच्च दाब होता है, ठीक है, उच्च दाब, हिंदी में कुछ एक टर्म है इसकी, उच्च दाब वायुमंडल, कोसी बंदी है, पता नहीं यार, हिंदी नहीं आती मुझे इतनी, इंग्लिश मीडियम से ही हूँ मैं, तो बट स्टिल आनी चाहिए, कमी है ये अपनी में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे करेंगे सुधार चीज़ों पे। हिंदी आनी चाहिए, मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा नहीं भाई, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है भाई, मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में। तो अब ये बताना है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, आपको बताना है, ठीक है। मैं तो बता चुका हूँ क्योंकि वीडियो में, तो नीचे कमेंट में बताना है कब बनाया गया, और यही बताना है हिंदी दिवस कब होता है, ठीक है। और हिंदी दिवस से अगले वाले दिन कौन सा दिवस होता है, ठीक है। तो ये सब बताना है, और उससे अगला दिवस कौन सा होता है,
और दिवस से याद आया मुझे, चलो मैं ही बता दूं यार तुम्हें, हिंदी दिवस होता है भाई 14 सितंबर को, ठीक है। और उससे अगला दिवस होता है 15 सितंबर, उस दिन होता है वो जो इंजीनियर्स डे, ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और 16 सितंबर को होता है भाई ओजोन डे, ठीक है भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मीटिंग की गई थी इस दिन, तो इसीलिए 16 सितंबर को ही बना दिया ओजोन डे। और कल जो बीत गया, कल उस दिन था भाई 1 जुलाई था, 1 जुलाई, आज 2 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 1 जुलाई को कौन सा डे होता है बच्चों? 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ठीक है भाई, डॉक्टर्स डे। अब जुलाई में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन आएंगे, तो करते रहेंगे कवर, ये दिन डेली का डेली बताता रहूँगा मैं आपको, ठीक है भाई। जैसे कि कल डॉक्टर्स डे था, मुझे बताना ध्यान नहीं रहा, बट आज से करूँगा मैं ये स्कीम चालू, रोज़ का रोज़ बता दिया करूँगा हर। तो देखो भाई, हॉर्स लैटिट्यूड में मतलब कि हाई प्रेशर हो गया यहाँ पे, कुल मिला के बस इतना याद कर लो, जहाँ पे भी हाई प्रेशर का पूछ लिया और 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ पूछ लिया, लगा दो टिक हॉर्स लैटिट्यूड पे, ठीक है। क्योंकि जो हॉर्स होया करे, घोड़ा होया करे, वो ये घोड़े ने घोड़ा हाई प्रेशर लगा दिया करे, ठीक है, प्रेशर हाई लगाता है घोड़ा, ठीक है, क्योंकि जान होया करे घोड़े में। वेजिटेरियन होया करे, वेजिटेरियन खा खा के बढ़िया जान बना रहा होगा घोड़ा। अब रेड रिवर देखो भाई, रेड रिवर कौन सी नदी है भाई? लाल नदी का यार इसने, वह है ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी ट्रिक बनाओ, ब्रह्मपुत्रा से बना लो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के लाल कौन है? ये पूरी सृष्टि है उनकी लाल है, क्योंकि उन्होंने रची है, ठीक है। एपी मतलब यहाँ पे एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश है भाई, ठीक है। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको दिहांग कहा जाता है और सियांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग और सियांग, ठीक है। अब असम की बात करेंगे भाई, असम में इस नदी को लोहित कहा जाता है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, पूछा तो बस यही गया था रेड रिवर क्या होती है, एडिशनल बता दूँ सोचा मैंने। असम में इस नदी को कहा जाता है लोहित, ठीक है भाई। असम में इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा को, लोहित कहा जाता है, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना लो, लोहित का बना लो रोहित। रोहित रोहित भाई असम में चला गया, ठीक है। रोहित असम में चला गया, असम में घूम आया, ठीक है। अब आगे देखो भाई, जमुना, जमुना भी कहा जाता है इसी नदी को। एक बात ध्यान रखना भाई, जमुना और यमुना अलग अलग हैं, जमुना और यमुना अलग अलग नदी हैं, ठीक है। जैसे कह दिया करना भाई जमुना पार के हैं वे, ठीक है, जमुना पार के हैं, यूपी वाला ने कह दिया यार जमुना पार के, ठीक है। बट जमुना वैसे देसी भाषा में कहते हैं, यमुना है वह नदी, यमुना अलग है, जमुना अलग है। जन्म जमुना है वह है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का अनदर नेम है जमुना, और जमुना कहा जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना लो, जमुना, जमुना मतलब जामुन, ठीक है, जामुन, जामुन वो खाया करा, फ्रूट होया करा, ब्लैकबेरी, ठीक है। बांग्लादेश का बंगला, अपने बंगले में बैठ के जामुन खाया करा, उसके बंगले में जामुना का पेड़ लगा रहा है, ठीक है भाई, बन गई बढ़िया गच ट्रिक। ये बात देखो, ये बात देखो भैया, ये कह रहा है हरियाली परियोजना, हरियाली परियोजना है ना, जो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आ गया हरियाली परियोजना, ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आती है। अब क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति का मतलब हो जाएगा वेजिटेशन, तो यो है भाई लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। वनस्पति की पूछा तो लखनऊ में है। और वन अनुसंधान पूछने लग जा, वन वन मतलब जंगल, जंगल कहाँ पे है भाई? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में है भाई, काफ़ी जंगल हैं, हरे भरा एरिया है देहरादून का, जंगल ज़्यादा हैं देहरादून में, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र भी वहीं पे बना दिया, ठीक है, उत्तराखंड में। अब देखो लिटरेसी रेट, लिटरेसी का रेट का मतलब है साक्षरता दर, साक्षरता दर ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है, क्योंकि सेंसस तभी हुआ था, जनगणना और ये जो भी सारा सौदा पानी हुआ है उस टाइम हुआ है, उसके बाद कोरोना आ गया था, जब नहीं हो पाया। तो देखो भैया है 74.04% है ओवरऑल, बात करें तो पूरी इंडिया की आदमी लुगाइया ने मिला के, ठीक है। अगर खाली आदमियों की, मर्द मानसा की पूछ रहे तो वो है 82.14, ठीक है। अगर फीमेल की पूछ रहे तो वो है 65.40% है, ठीक है। और ओवरऑल पूछ रहे तो 74 है। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हो जाएगा जनसंख्या घनत्व हो, ठीक है, कि एरिया कम हो और एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है। डेंसिटी का करा उसने कि भीड़ भाड़ हो, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से भीड़ भाड़, उसने क्या करा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो कितना भाई? बिहार में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब कुछ कहेंगे दिल्ली में है, पर दिल्ली में तो है, पर वो दिल्ली स्टेट तो नहीं है ना मेरे लाडलो, दिल्ली स्टेट नहीं है, ठीक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय संशासित शासित, केंद्रीय शासित है, वही हिंदी वीक है यार, हिंदी पे करना पड़ेगा काम, ठीक है, क्योंकि सीईटी में आनी है हिंदी, उसकी भी करानी पड़ेगी, थारी तैयारी पूरी है कराऊंगे। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि जगह घनी है, मानस कम है उड़े, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है भाई। और सेक्स रेशो की बात करें, सेक्स रेशो इंडिया की, भारत की सेक्स रेशो कितनी है भाई? 943 है, ठीक है, 943, ठीक है, पर हज़ार छोरे 943 छोरी, ठीक है, इंडिया की तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम कित है की है, कम है हरियाणा की, ठीक है, कम हरियाणा की है, ठीक है, या 943 ठीक है, कोई इतनी भी कम नहीं है, ठीक है, अगर लोग ब्याह ना जावें, ठीक है। वैसे है तो इतनी भी कम नहीं, पर वो ये चीज़ है मोनोपोली। अब आगे क्या है भाई? चाइल्ड सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो, बच्चों की सेक्स रेशो, मतलब कि सुधार हो रहा है, ठीक है,
सुधार कैसे कहा जा सकता है ऐसे, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो है भाई 919 है, 919, ठीक है, 919, 919 इतना बढ़िया। 919, 919 बीच में एक लगाना है, 99, ठीक है, 9 बार, 2 बार 9 कर दो, ठीक है। अब असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है भैया? असोला भट्टी नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है भाई बड़खल झील में है, ठीक है, बड़खल झील में है। और बड़खल झील कहाँ पे बच्चों? फरीदाबाद में है, ठीक है, बड़खल की झील फरीदाबाद में है, ठीक है। अब देखो कर्ण का टीला, कर्ण का टीला है भाई कुरुक्षेत्र में है वो, ठीक है। और जो कर्ण की नगरी है, कंफ्यूज मत होइयो कभी, सोचो कर्ण, कर्ण तो करनाल के नाम पे बन रहा है। करनाल का राजा था कर्ण, ठीक है। करनाल में सब कुछ है करनाल का, करनाल झील भी करनाल में है, कभी उसका टीला भी सोचो करनाल में है ना बेटे। टीला जब बना कर, जब वो मरा कर आदमी, और मरा कितना कर्ण, मरे कहाँ पे थे दानवीर कर्ण? ये मरे थे भाई कुरुक्षेत्र में, ठीक है, रणभूमि में मरे थे। तो वहीं रणभूमि में ही वीरों का टीला बनाया जाता है, वीर थे भाई बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो भाई, लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का ही साक्षरता दर कितनी है भैया? है 75.6% है हरियाणा की साक्षरता दर है भाई, 75.6 है, ठीक है। और इंडिया की कितनी थी? 74.04। हरियाणा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 है, तो इसलिए एक का गैप दे दिया। यहाँ पे 74 था, यहाँ पे 75, +1 कर दो, ठीक है। इंडिया की में +1 कर दो, क्योंकि देशा में देश हरियाणा, ठीक है। पढ़ाई में भी आगे है हरियाणा, खेला में भी आगे है, हर चीज़ में आगे है आज के टाइम में हरियाणा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया है, तुम्हारे जैसे, ठीक है। ये भी आगे देखो, सेंसेक्स के कुछ और पॉइंट भी ढाले। हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी, हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी है भाई 573, ठीक है। कि मतलब जगह के हिसाब से कितने आदमी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा खुला हरियाणा है अपना, ठीक है। गाँव में इतने बड़े बड़े गाँव हैं और बढ़िया शहर बड़े बड़े पूरे, ठीक है। और सेक्स रेशो हरियाणा की कितनी है भाई? सेक्स रेशो यार है, कम ही आ जाए भाई, 879 है, इतनी कम है। जब भाई यार ब्याह नहीं होते आजकल, रांडे घूम में हैं लोग, ठीक है, 879। तो जब वह सरकारी नौकरी डिमांड बढ़ रही है यार, एक कुप्रथा है ये भी कि भाई सरकारी नौकरी होगी जब वह ब्याह होगा, या फिर बढ़िया कोठी होगी, बढ़िया पैसे वाला होगा, ठीक है। क्योंकि वही है, मोनोपोली है, लड़की वालों के हाथ में है सारा मामला, क्योंकि लड़कियां हैं कम, ठीक है, और थारे जैसे कुंवर हैं ज़्यादा, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शंस हैं ज़्यादा और तुम्हारे पास है कम, तो इसलिए बिहार तलाया करें हरियाणा की सेक्स रेशो यहाँ पे कम है, ठीक है। ये तुम अपने आप ने सोच के देखो, मान लो तुम छोरी होते और 10-10 छोरे थारे आगे पीछे घूमते, तो तब किसने सेलेक्ट करते? सबसे बेस्ट वन को सिलेक्ट करते ना, या तुम नू देखते अपने हिसाब से, ओ हो मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तो इसी मिल जाओ, ये बहुत है ना। उस टाइम पे बेस्ट सेलेक्ट करोगे तुम, यू विल गो विद द बेस्ट, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है। तो इसीलिए हरियाणा में भी आज के टाइम में यही चल रहा है कि लड़की वालों के पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए पैसा कमाओ पैसा, ठीक है। फॉर्चूनर की बाट मत देखो, ब्याह में मिल जाएगी, ठीक है। दहेज दुहेज की बाट मत देखो, दहेज तो बढ़िया, एक दूसरा ऑप्शन ये है सरकारी लागी और छोरी देख लो, वो बढ़िया है, क्योंकि इनकम डबल होगी, ठीक है। 50-60 हज़ार रुपये थारी तनख्वाह होगी, उतनी उसकी होगी। फॉर्चूनर तो 1 साल की कमाई में आ जाएगी फिर, ठीक है। एक फॉर्चूनर नहीं, कोई और बढ़िया ढंग की आ जाएगी, 4 की में आ जाएगी फॉर्चूनर, कोई और आ जाएगी, स्कॉर्पियो आ जाएगी, 2 साल में स्कॉर्पियो ले लियो, ठीक है। अपना पैसे बनाने का सिस्टम देखो, गाड़ी गुड्डी ये दहेज दुहेज छोटी चीज़ है ये, ठीक है। अपने बहू देखो पैसे वाली, कमाती ओढ़ सारे बराबर की, वो चीज़ बढ़िया है। पर उसके लिए दोस्त तुम्हें भी तो लगना पड़ेगा ना, अपना तैयारी बैठाओ, ये सीटी का मौका है, घने बालक लग जाएंगे, छोरी भी घनी लग जाएंगी, छोरी भी घने लग जाएंगी, ठीक है। तो अपना बांध दियो काम ने। तो अब देखो सेक्स रेशो इंडिया की देखो कितनी, 943, और इंडिया की में और हरियाणा की में देखो कितना फ़र्क है यार, कितना फ़र्क है। पर 1000 मील्स में कम से कम 879, ये 943 है, मतलब पूरा 100 लड़कियों का फ़र्क आ गया है भाई यहाँ पे, ठीक है। 100 से कम लगा लो थोड़ा, बट काफ़ी फ़र्क है भाई, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी होता है। हरियाणा की कम है सेक्स रेशो, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियाँ कम है। भेड़ प्रजनन के अंदर, प्रजनन मतलब जहाँ पे उनका जन्म करवाया जाता है, ठीक है। भेड़ प्रजनन के अंदर की पूछे भाई हिसार में है। भैंस का प्रजनन के अंदर पूछे है, ठीक है, ये भी हिसार में है। अशव का घोड़ों का प्रजनन के अंदर पूछे है, हिसार में है। अशव, अशव जहाँ पे भी अशव लिखा दिख गया है ना भाई, अशव का अनुसंधान के अंदर, या अशव का कुछ भी हो, घोड़े का कुछ भी जुगाड़ पानी हो, हिसार में है, ठीक है। क्योंकि घोड़ा हंसता है, ही करता है, क्योंकि घोड़ा है ना, उसकी आवाज़ ही होती है ही। खैर निकाल तो नहीं सकता मैं, मानस हूँ मैं, ठीक है। बाकी सुन दियो कदे कदे घोड़े दूर जाके वो सुना देगा हमने। देखो अब आगे, हरियाणा औद्योगिक एवं अवसंचार विकास नगर लिमिटेड की स्थापना, यह भाई 1967 में हुई थी, वो डिपार्टमेंट है, ठीक है, औद्योगिक
एवं अवसंरचना, ठीक है, अवसंरचना संरचना संरचना, ठीक है, औद्योगिक एवं संरचना विकास नगर लिमिटेड की स्थापना 1967 में। भाई किसी ने इसका इंग्लिश में बेरा हो तो बताइयो, माना तो हिंदी में ना बेरा लग रहा। हरियाणा जी के बाईलिंगुअल होनी चाहिए थी, पर क्या करें, पेपर में देखने को मिला है बाईलिंगुअल, ठीक है। अदरवाइज़ तो हर जगह हिंदी में पढ़ा हुआ है, हर टीचर या हर जगह कहीं भी देख लो, मोस्टली यूट्यूब पे भी हिंदी ही है मोस्टली, 90% तो 95% ही है, ठीक है। तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और बढ़िया क्वेश्चन से लेके आऊँगा। और मैं टॉपिक वाइज सीरीज चलाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई, टॉपिक वाइज करेंगे कल से, मैं ये सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज कराऊँ मैं, ठीक है, और क्वेश्चन वाइज दोनों चलने दें, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको जो बच्चा बेसिक से तैयारी कर रहा है ना वो भी कर पाएगा उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा डाल देता हूँ ना, तो इसको जो बेसिक से तैयारी कर रहा है, जो नया बच्चा अभी उठा है, जो तैयारी में मार्केट में नया नया उठा है, वो नहीं कर पाएगा इनको, ठीक है, वो देख के डर जाएगा, उसके लिए नए हैं भी, ठीक है। जो बच्चा कर चुका है ना सिलेबस, ये उसके लिए है ये क्वेश्चन, उस बच्चे के लिए, नया बच्चा इनको कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है भाई, ट्रिक के साथ, ठीक है, ट्रिक परमानेंट रहेगी अपनी, ठीक है। तो चलो भैया आज की वीडियो इतनी रखते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।